हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है फंक्शंस एंड लिमिट और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 और 11 करने जा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास फंक्शन है साइन एक्स प्लस कॉज एक्स और इसको हमने प्रूव करना है एफ ऑफ एक्स प्लस पाई इक्वल माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी लेफ्ट साइड को हमने राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है। सबसे पहले हम ये गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इसको हम लिख लेंगे। लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट करेंगे, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस पाई, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। इसका मतलब ये है कि एक्स की जगह पे हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे एक्स को एक्स प्लस पाई से। अब राइट साइड पे भी जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ पे हमने एक्स प्लस पाई लिखना है। तो ये बन जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस पाई, और कॉस में भी एक्स को यानी एंगल को रिप्लेस कर देंगे एक्स प्लस पाई से। अब साइन और कॉस इसका एंगल डबल आ गया, तो हम यहाँ पे डबल एंगल आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। ये आइडेंटिटीज हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन को सॉल्व करने के लिए हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड पे हम देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा है, तो ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होगी। अब हम यहाँ लिख सकते हैं साइन ऑफ एक्स प्लस पाई। हमारा जो क्वेश्चन है इसमें साइन एक्स प्लस पाई मौजूद है। अल्फा की जगह पे एक्स और बीटा की जगह पे हमने पाई लिखना है। और इसके बाद ये जो राइट साइड है इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिख लेना है। साइन एक्स कॉस पाई प्लस कॉस एक्स साइन पाई, ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमें साइन पाई और कॉस पाई की वैल्यू चाहिए, तो कॉस पाई इक्वल होता है -1 और साइन पाई इक्वल 0। ये वैल्यूज, ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ फार्मूले में पुट कर देंगे। अब ये बन जाएगा साइन एक्स और कॉस पाई, ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, तो कॉस पाई की जगह पे हम इसकी वैल्यू लिखेंगे यानी -1, और ये -1 साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसके आगे प्लस साइन है, प्लस लिख लेंगे। कॉस एक्स आ गया और साइन पाई की जगह पे इसकी वैल्यू 0 लिखेंगे, और 0 कॉस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। ये जो सेकंड टर्म है ये 0 हो जाएगी, और फर्स्ट टर्म इसमें हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन एक्स। साइन एक्स प्लस पाई, इसको हमने डबल एंगल आइडेंटिटी इसके ऊपर हमने अप्लाई की, और वैल्यूज पुट करने के बाद अब हमारे पास ये आंसर आ गया है माइनस साइन एक्स। इसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, यानी साइन एक्स प्लस पाई की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब अगली वैल्यू को हमने सिंप्लीफाई करना है, कॉस एक्स प्लस पाई। इसके लिए हम आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे डबल एंगल आइडेंटिटी, जो कि है कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब अल्फा और बीटा की जगह पे ये जो एंगल्स हैं यानी एक्स प्लस पाई, अल्फा की जगह पे एक्स और बीटा की जगह पे पाई है, ये एंगल्स जो हैं ये वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट करनी है। तो कॉस एक्स कॉस पाई माइनस साइन एक्स साइन पाई, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। लेफ्ट साइड में भी अल्फा और बीटा की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी। अब कॉस एक्स ये मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस पाई के साथ, और कॉस पाई की वैल्यू हम पहले लिख चुके हैं, ये है -1। इसके बाद माइनस साइन आएगा, साइन एक्स आ जाएगा, और साइन पाई की वैल्यू है 0, ये हम लिखेंगे। अब इन वैल्यूज को हमने सिंप्लीफाई करना है, तो सेकंड टर्म 0 हो जाएगी और फर्स्ट टर्म में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स प्लस पाई, इसका आंसर आ गया माइनस कॉस एक्स। अब ये प्लस साइन अपनी जगह पे आ गया, और कॉस एक्स प्लस पाई इसको हम रिप्लेस कर देंगे माइनस कॉस एक्स के साथ। अब वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे, फर्स्ट टर्म माइनस साइन एक्स और सेकेंड टर्म बन गई माइनस कॉस एक्स।
इन दोनों में माइनस कॉमन है, ये हमने बाहर निकाल लिया और हमारे पास माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये वैल्यू आ गई। और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये इक्वल है एफ ऑफ एक्स के। माइनस यहाँ से कॉमन आ चुका है और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये वैल्यू है एफ ऑफ एक्स की। इसका मतलब है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इसको रिप्लेस करके हम इसकी जगह पे एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। और ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस पाई ये हमारे प्रूफ की लेफ्ट हैंड साइड थी और माइनस एफ ऑफ एक्स ये राइट साइड आ गई। और इस क्वेश्चन में हमने यही चीज प्रूफ करनी थी, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई इक्वल माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये हमने प्रूफ कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है इवन और ऑड फंक्शन का। अगर हम किसी फंक्शन में x को माइनस एक्स के साथ रिप्लेस कर दें और उस फंक्शन पे कोई फर्क ना पड़े तो वो इवन फंक्शन कहलाएगा। और अगर इस तरह से फर्क पड़े कि f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए तो ये ऑड फंक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक फंक्शन गिवन है, इसको हमने प्रूव करना है कि ये ऑड फंक्शन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सपोज कर लेंगे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल दिस फंक्शन, यानी ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको हमने एफ ऑफ एक्स के इक्वल सपोज कर लिया है। अब हमें पता है कि अगर हम x को माइनस एक्स के साथ रिप्लेस कर दें, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाए, x की जगह माइनस एक्स लिखने से फंक्शन पे कोई फर्क ना पड़े तो ऐसा फंक्शन इवन फंक्शन कहलाता है। और अगर x की जगह माइनस एक्स पुट करने से कोई फर्क पड़ता है और इस तरह से पड़ता है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये ऑड फंक्शन होगा। अब हम अपने इस गिवन फंक्शन को हम चेक करते हैं कि ये ऑड है या नहीं है। इसके लिए हम ये करेंगे कि x को रिप्लेस कर देंगे माइनस एक्स के साथ, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। इसके बाद हम वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद हम देखेंगे कि क्या ऑड फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे पूरी होती है या नहीं होती। अब लेफ्ट साइड पे एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे हम रिप्लेस कर रहे हैं एक्स को माइनस एक्स के साथ, यानी एक्स की जगह पे माइनस एक्स हमने पुट कर दिया लेफ्ट साइड पे। तो यही प्रोसेस हमें राइट साइड पे भी करना पड़ेगा। ई पावर एक्स है तो उसको हमने ई पावर माइनस एक्स लिख दिया और इसके आगे माइनस वन है, ये अपनी जगह पे आ गया। डिनोमिनेटर में ई पावर एक्स था जिसको हमने ई पावर माइनस एक्स लिख दिया और इसके आगे हमने प्लस वन उसी तरह रहने दिया। अब यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड राइट साइड पे x को रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स के साथ। अब हम यहाँ से न्यूमरेटर ले लेते हैं, यानी e पावर माइनस एक्स माइनस वन, इसको हम लिख लेते हैं। अब हमें पता है कि किसी भी वेरिएबल की पावर या की पावर अगर नेगेटिव है तो हम उसको पॉजिटिव करने के लिए उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। तो e पावर माइनस एक्स है, अगर हम इसको लिख लें 1/e पावर एक्स तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके आगे माइनस वन लिखा हुआ है वो अपनी जगह पे आ गया। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा e पावर एक्स और उसके बाद ये जो वन है ये वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद आगे माइनस साइन है, माइनस लिखेंगे और अगली टर्म में माइनस एक्स आ जाएगा। सिंपल हमने एलसीएम लिया है, आप अपने मेथड से भी एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। अब एलसीएम लेने के बाद e पावर x माइनस वन इसकी जो भी वैल्यू आई है उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे अपने क्वेश्चन में। तो ये 1 माइनस ई पावर x ओवर ई पावर x ये वैल्यू आ जाएगी। ये हमने अभी सिर्फ न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई किया है। अब डिनोमिनेटर है e पावर माइनस एक्स और इसके आगे लिखा हुआ है प्लस वन। अब इस पे भी हम वही मेथड अप्लाई करेंगे, e पावर माइनस एक्स है, e पावर माइनस एक्स प्लस वन लिखा हुआ तो इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद e पावर माइनस एक्स इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये बन जाएगा 1/e पावर एक्स, पावर को हमने पॉजिटिव किया। इसके बाद आगे लिखा हुआ है प्लस वन, ये हम लिख देंगे। इसके बाद हमने एलसीएम लेना है, वन के डिनोमिनेटर में वन लिख दिया और e पावर एक्स इसका हम एलसीएम जब हम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर लेंगे। फर्स्ट टर्म में वन आ गया, सेकंड टर्म में e पावर एक्स आ जाएगा।
अब ये हमारे पास वैल्यू बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई। इसको भी हम अपने क्वेश्चन में पुट कर देंगे। रफ साइड पे हम इसको सॉल्व करके इसके बाद हम इसको क्वेश्चन का पार्ट बना देंगे। अब हमें न्यूमरेटर में भी एक फ्रैक्शन नज़र आ रही है और डिनोमिनेटर में भी एक फ्रैक्शन नज़र आ रही है, क्योंकि दोनों में एलसीएम है, ऊपर वाली वैल्यू में भी और नीचे वाली वैल्यू में। अब इन फ्रैक्शंस को हम डिफरेंट तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक मेथड ये है कि हम ये ऊपर वाली फ्रैक्शन पहले लिख लें, 1 माइनस ई पावर एक्स ओवर ई पावर एक्स, और ये जो डिवाइड का साइन है इसको चेंज कर दें मल्टीप्लाई में, और ये जो नीचे वाली फ्रैक्शन है इसका हम रेसिप्रोकल ले लें, यानी इसका हम उलट जो है वो यहाँ पे लिखें। अब ई पावर एक्स को ऊपर लिख लेंगे और 1 प्लस ई पावर एक्स इसको हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे। अब ई पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा, सेम वैल्यूज है। अब हमारे पास न्यूमरेटर में वैल्यू आ गई 1 माइनस ई पावर एक्स और डिनोमिनेटर में 1 प्लस ई पावर एक्स। अब हम अगर न्यूमरेटर में से माइनस साइन को कॉमन ले लें तो ये जो नेगेटिव टर्म है ये पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव टर्म नेगेटिव हो जाएगी, और जो डिनोमिनेटर है इसमें हम सिर्फ तरतीब को बदल देंगे क्योंकि दरमियान में प्लस साइन है। अब हम ई पावर एक्स को पहले और 1 को हम बाद में लिख लेंगे। अब हमारे पास ये जो माइनस साइन है न्यूमरेटर में, इसको हम साइड पे भी निकाल के लिख सकते हैं। अब हमारे पास ई पावर एक्स माइनस 1 ओवर ई पावर एक्स प्लस 1 आ गया, और ये वही वैल्यू है, वही फंक्शन है जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो अब हम इस वैल्यू को रिप्लेस करके, ये माइनस साइन अपनी जगह पे आ गया और इस वैल्यू को रिप्लेस करके हम एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल आ गया माइनस एफ ऑफ एक्स के। तो ये एक ऑड फंक्शन है।